अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा सिंपल सा ट्यूटोरियल है आरजीबी एलईडी लाइट का। इसको हम जस्ट अपने आर्डिनो बोर्ड के साथ अटैच करेंगे और इसमें 3 तरह की लाइट्स जनरेट होती हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। और हो सकता है कि आपके पास जो आरजीबी मॉड्यूल हो वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट हो, जिस तरह इस वक्त आपको पिक्चर में शो हो रहा है। इन दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है कि जो एलईडी लाइट का जो शेप है वो डिफरेंट है, बाकी दोनों को कनेक्ट करने का तरीका सेम है। या हो सकता है कि आपके पास सिर्फ एलईडी लाइट हो और उसके नीचे वाली ये चिप ना हो, तो उसको कनेक्ट करने का तरीका ये है कि हम उसको आर्डिनो बोर्ड के साथ कनेक्ट करने से पहले उसके साथ एक रजिस्टर अटैच करते हैं। ग्राउंड पिन के अलावा बाकी जो तीनों पिन हैं उसके साथ हम एक 220 ओम्स का या इससे थोड़ा सा बड़ा रेजिस्टर अटैच करते हैं, जबकि इसे हम डायरेक्ट अपने आर्डिनो बोर्ड के साथ अटैच कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर आप छोटे से रजिस्टर देख रहे हैं, ये इंटरनली इसके अंदर अटैच है रजिस्टर R3, R2 और R1, जो कि हमारी ये 3 एलईडी लाइट्स के साथ अटैच हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। और बाकी ग्राउंड को आपने डायरेक्ट अटैच करना है। अच्छा, अब मैं इस नेगेटिव वाली पिन को आर्डिनो बोर्ड के ग्राउंड के साथ अटैच कर देता हूँ, और ये जो रेड वाली पिन है सेकंड पिन, इसको मैं एक ऑरेंज वायर के साथ अटैच करता हूँ और इसको हम पिन नंबर 9 के साथ अटैच कर देते हैं। जी पिन को पिन नंबर 10 के साथ, और लास्ट में जो ब्लू वाली पिन है इसको हम पिन नंबर 11 के साथ अटैच कर देंगे। तो अब हम आर्डिनो बोर्ड को लैपटॉप के साथ अटैच कर देते हैं। अच्छा, अब आपको कोड शो हो रहा होगा, बहुत सिंपल से कोड है। 2 कोड्स हम आज यूज करेंगे और दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले तो हमने वो तीनों पिन डिक्लेयर कर दी हैं, उनको एक इंटीजर के अंदर स्टोर करवा दिया है RG और B के नाम से। उसके बाद वाइड सेटअप में हमने पिन मोड्स डिक्लेयर किए हैं और तीनों ही इंटीजर्स को आउटपुट दे दिया है। वाइड लूप के बारे में बात करें तो मैंने डिजिटल राइट फंक्शन कॉल किया है, और आपको पता है कि ये जो फंक्शन होता है ये सिर्फ 2 काम करता है, एक हाई कर देता है या लो कर देता है वैल्यू को। तो यहाँ पर मैंने तीनों ही एलईडी लाइट्स को हाई कर दिया है, यानी अब हमारी एलईडी लाइट्स फुल ब्राइटनेस के साथ ऑन हो जाएंगी। तो मैं इस कोड को रन कर लेता हूँ। तो कोड अपलोड हो चुका है और अब हमारी तीनों ही एलईडी लाइट्स ऑन हो रही हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो तीनों ही कलर्स आपको शो हो रहे होंगे, ग्रीन, ब्लू और रेड। तो अगर आपको याद हो तो हमने तीनों ही पिंस को PWM पिंस के साथ अटैच किया था, 9, 10, 11। PWM पिंस वो पिंस हैं जिनके ऊपर ये छोटा सा निशान होता है, जिस तरह 3 के ऊपर है, 5 के ऊपर, 6 के ऊपर, 9, 10 और 11 के ऊपर। इन पिन से होता ही है कि हम एनालॉग वैल्यूज ले सकते हैं, यानी हम अपनी एलईडी लाइट्स की ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि जो डिजिटल है इसकी जगह मैं एनालॉग लिख देता हूँ, और अब मैं हाई की जगह कोई भी एक रैंडम वैल्यू दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको 100 वैल्यू दे देता हूँ, और उसके अलावा हम ब्लू को भी थोड़ी सी वैल्यू चेंज करते हैं, और इसको मैं वैल्यू देता हूँ फॉर एग्जांपल 30। इसी तरह मैंने ग्रीन एलईडी लाइट में भी एनालॉग राइट फंक्शन कॉल किया है, और इसको भी हम वैल्यू दे देते हैं 30। तो आपको पता है कि जो वैल्यूज मैक्सिमम वैल्यू है वो 255 है और मिनिमम 0। तो मैं इस कोड को रन कर लेता हूँ। तो अब ब्राइटनेस काफ़ी कम है और अब आपको शायद थोड़ी थोड़ी रेड एलईडी लाइट भी शो हो रही हो। अच्छा, अब दूसरा कोड है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। वाइड लूप के ऊपर तक सारा सेम है, वाइड लूप में हमने थोड़ी सी चेंजिंग की है। दरअसल हम ये करवाएंगे कि तीनों ही एलईडी लाइट्स को हम इकट्ठे ऑन करेंगे और उनकी वैल्यूज इंक्रीज होंगी, मैक्सिमम वैल्यू तक वो जाएंगी। और यहाँ पर अगर आप और करें तो हम 3 एलईडी लाइट्स को इकट्ठे फंक्शन दे रहे हैं, तो ये मल्टीटास्किंग हो जाती है। और वैसे तो मल्टीटास्किंग मिलिस फंक्शन से होती है। दरअसल जो डिले फंक्शन होता है वो आर्डिनो बोर्ड को ब्लॉक कर देता है, यानी फॉर एग्जांपल अगर आर्डिनो बोर्ड रेड एलईडी लाइट को ऑन किया हुआ है और हमने इसको 2 मिलीसेकंड का डिले दिया है या 2 सेकंड का डिले दिया है, तो उस टाइम के लिए हम ग्रीन एलईडी लाइट को ऑन नहीं कर सकते। तो अगर तो हमें तीनों एलईडी लाइट्स को इकट्ठे कंट्रोल करना है, यानी इकट्ठे ऑन करना है और उनको डिफरेंट वैल्यूज देनी है, तो हम उसके लिए मिलिस फंक्शन यूज करते हैं। लेकिन मैंने डिले की इतनी कम वैल्यू दी है कि एक तरह से मल्टीटास्किंग हो जाएगी। सबसे पहले मैंने इस स्टेटमेंट कॉल किया है और उसके अंदर मैंने इंटीजर दिया है ए की वैल्यू अगर आप ऊपर देखें तो 0 है, और मैंने कंडीशन ये दी है कि अगर तो इसकी वैल्यू लेस देन हो गई 255 के, तो फिर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी और अंदर सारा जो फंक्शन है रन करेंगे। और फिर मैंने ब्लू जो एलईडी लाइट है उसको 0 वैल्यू, ए की वैल्यू दे दी है, जो कि फर्स्ट टाइम 0 है। फिर नीचे ए की वैल्यू 1 इंक्रीज हो जाएगी, यानी इस दफा ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, और इसको मैंने सिर्फ 30 मिलीसेकंड का डिले दिया है। इस 30 मिलीसेकंड के लिए ये हमारा कोड थोड़ा सा ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन ये 30 मिलीसेकंड इतने कम है कि हम इसे महसूस नहीं कर पाएंगे। उसके बाद फिर एल्स की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि इफ स्टेटमेंट ट्रू है तो फिर अगली इफ की तरफ जाएगा, और उसमें मैंने इसी तरह ग्रीन को वैल्यू दी है और 30 मिलीसेकंड का डिले दिया है। फिर मैंने रेड एलईडी लाइट को भी वैल्यू दे दी है और 30 मिलीसेकंड का डिले दिया है। तो ये तकरीबन 90 मिलीसेकंड का डिले होगा, फिर अगली दफा लूप रन करेगी। तो मैं इस कोड को रन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एलईडी लाइट्स हमारी स्लोली उनकी ब्राइटनेस इंक्रीज हो रही है, और फिर एकदम से 0 चली जाएगी, फिर इंक्रीज होगी और 0 चली जाएगी। तो इस वक्त लग ऐसा रहा है कि जैसे हमारी तीनों एलईडी लाइट्स इकट्ठे उनकी ब्राइटनेस इंक्रीज हो रही है और फिर इकट्ठे बंद होती है, जबकि असल में ऐसा नहीं है। तो आज के कोड में तो मैंने मिलिस फंक्शन यूज़ नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक हिंट दे दी है कि अगर तो आपको कुछ बड़ा प्रोग्राम बनाना है, आपको मल्टीटास्किंग करवानी है, तो डिले से काम नहीं चलेगा, बल्कि आप मिलिस फंक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाएं। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।